प्रबल सर, आपके पास आते हैं। जिस तरह से जंतर मंतर में दिल्ली पुलिस द्वारा बदतमीजी की गई महिला पहलवानों के साथ, और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये गर्व है हमारे लिए, और ये महिला पहलवान हमारे लिए गर्व है, लेकिन उनके मुंह से दो शब्द भी नहीं छूटे, फूट फूट कर रो रही महिलाएं। इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, प्रधानमंत्री को बजरंग दल के बैन पर चिंता है, लेकिन जंतर पंतर पर बैठे हुए न्याय की उम्मीद करते हुए बजरंग पुनिया की चिंता नहीं। जो बजरंग पुनिया है, जो बजरंग बली का भक्त है, जो अखाड़े में बजरंग बली की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हैं, यह पहलवान जितने भी महिला हो पुरुष हो, ये पहलवान उनके सामने नतमस्तक होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये जो है बजरंग बली की पुजारी हैं। जो बजरंग बली के पुजारी असली हैं पहलवान, उनका तो अपमान नरेंद्र मोदी करवा रहे हैं अपनी पुलिस भेजकर। और अपने सांसद जो WFI के प्रेसिडेंट हैं, उनके बयानात सुनिए। उनके बयानात और उनके एक्शंस निहायत ही घटिया और निहायत ही नीचता प्रवृत्त है। एकदम ही उनके बयान सुनिए, किस तरीके से महिलाओं के चरित्र हनन का काम कर रहे हैं। अरे, अगर इतना आरोप अगर कांग्रेस के किसी नेता या मंत्री के ऊपर लगा तो अभी तक इस्तीफा हो चुका होता। मैं सच बता रहा हूं, 2004 से 2014 तक की हमने सरकारें देखी। अगर हल्का सा इतना सा भी किसी के दामन पे दाग आ जाता था तो उस मंत्री का इस्तीफा स्वयं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ले लिया करते। यह है कैरेक्टर। लोकतंत्र में इस तरीके से काम होता है। नरेंद्र मोदी के यहाँ आप गाड़ी चढ़ा दो, आप जो चाहो कुछ भी कर लो, 5 किसानों को मार दो, कोई मतलब नहीं है। उस दिन जब हम लोग परसों पहुंचे तो रात में अगर आप देखते, हजारों पुलिस की संख्या में लोग, हजारों पुलिस बल, CRPF, BSF सब लग गए और चारों तरफ से घेर लिया जैसे वो आतंकवादी हो। क्या है वो इसी देश के अंदर गौरवान्वित, देश को गौरवान्वित करने वाले वो पहलवान हैं, जिन्होंने हम सबको एक समय पर गौरवान्वित महसूस कराया। जब साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, विनेश फोगाट हो, जब ये गोल्ड मेडल या ब्रॉन्ज मेडल या सिल्वर मेडल जीत कर आते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में या ओलंपिक गेम्स में, हमारा भी सीना चौड़ा होता है। ये देश के लिए फक्र की बात है, देश के लिए गर्व की बात होती है। लेकिन आज देश की जो बेटियां हैं वहां पर बैठी हुई हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, वो रो रही हैं, वो तड़प रही हैं, वो न्याय की मांग कर रही हैं। नरेंद्र मोदी उनकी बात नहीं सुनते। और उनका जो सांसद है, बाहुबली सांसद, WFI का जो प्रेसिडेंट है, वो कहता है कि अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, गृह मंत्री कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री कहते हैं इस्तीफा दे दो? क्या कारण है? क्या इसके पीछे कोई व्यापारिक कारण है? मुझे तो लगता है कि जो साइलो का बिजनेस उत्तर प्रदेश में है, उसमें व्यापारिक साझेदारी अडानी के साथ इस बाहुबली सांसद की है, क्योंकि एक साइलो गोंडा में भी बन रहा है। क्या उसमें व्यापारिक साझेदारी है? क्या इस देश का जो नया सुपर PM है अडानी, क्या उससे अनुमति लेंगे नरेंद्र मोदी? तब लगता है ये जो चीजें हो रही हैं, ये बहुत ही ज्यादा लोकतंत्र के लिए घातक हैं। लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान की हत्या की जा रही है नरेंद्र मोदी के द्वारा वहां पर। और यह अगर ये इसी तरह चलता रहा तो एक चीज समझ लीजिएगा, इस देश में जो ये बच्चियां रो रही हैं, इनकी आंसू के सैलाब में नरेंद्र मोदी की सत्ता बह जाएगी। नरेंद्र मोदी को भी नहीं पता चलेगा। नरेंद्र मोदी ये सोच रहे हैं कि पुलिस और मीडिया लगाकर आप किसी की आवाज दबा दोगे, तो आवाज दबने वाली नहीं है। इस देश के अंदर और भी माध्यम है जिसके माध्यम से लोग वहां पर खड़े हैं। और मैं एक और चीज बता, जो मैं जंतर मंतर पे देख के आ रहा हूँ, वहां पर किसान भी आ रहे हैं, मजदूर भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, नौजवान भी आ रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन भी आ रहे हैं। तमाम वो सारे संगठन, यहाँ तक जिस संगठन में मैं हूँ, कामगार कर्मचारी कांग्रेस, हम लोग स्वयं 2-3 बार जा चुके हैं और मैं प्रतिदिन के हिसाब से रोज जाता हूँ वहां पर, और हमारे साथी जाते हैं वहां पर, हम उनका समर्थन करते हैं। कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी भी गई थी वहां पर, महासचिव भूपेंद्र हुड्डा जी गए, और उसके बाद भूपेंद्र हुड्डा जी पूर्व मुख्यमंत्री भी गए। सारे लोग वहां पर अपना समर्थन दे रहे हैं। हर पार्टी, अक्रॉस द पार्टी लाइन लोग समर्थन दे रहे हैं। ये बात एक जाति और एक राज्य तक सीमित नहीं है। यह लड़ाई जो है बेटियों के सम्मान की है, बेटियों की सुरक्षा की है। और अगर वहां से बिना न्याय के वहां से कुछ हुआ नहीं तो देश के अंदर बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी, और नरेंद्र मोदी के सांसद दानव बनकर, बलात्कारी बनकर घूमेंगे, और देश के अंदर कोई भी बहू बेटी की इज्जत सुरक्षित नहीं होगी। यह लोग व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, और यह लोग क्या क्या हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन इस तरह के तमगे
भारतीय जनता पार्टी के अंदर सांसदों के पास है, वही सांसद का टिकट प्राप्त करता है। यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। जी सर। लक्ष्मण सर, आपसे सवाल है कि जिस तरह से जो महिला पहलवान है उन्होंने तो देश का नाम रोशन किया है, लेकिन जो आम लड़कियां हैं, जो आम रास्ते में चलती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा अक्सर देते रहती है बीजेपी सरकार, लेकिन जिस तरह से महिला पहलवान के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पे क्या कमी रह गई, और क्या जो जो लड़कियां घर के अंदर है जो बोल नहीं पाती उनके साथ भी तो ऐसा कुछ होता होगा जो बता नहीं पाती, और सरकार जब महिला पहलवानों के साथ ऐसा होते देख रही है तो पूरे देश में तो ऐसी महिलाएं बहुत होंगी जो पीड़ित हैं किसी ना किसी चीज से। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आज भी इस देश में एक विरोधाभास इस बात का है कि जिसको ज्यादा अपमानित किया गया या जिसको हक अधिकार न देना हो उसको पूजनीय बना दो, और इसकी सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हुई। आज भी वो लोग बहुत शान और शौकत से कहते हैं कि हम 9 दिन व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं। बहुत अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान है, उन्हें देवी बना के पूजते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देवी बनाने के साथ अगर कोई महिला अपने लिए न्याय मांगे, समानता का हक मांगे, अपना अधिकार मांगे, तो वो देवी क्यों नहीं होती है? और इस देश में तमाम चीजें, अब मनुस्मृति का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो एक मनुस्मृति है, लेकिन हम जानते हैं हमारे इस देश में नहीं दुनिया में महिलाओं के लिए आंदोलन करना पड़ा। फेमिनिस्ट मूवमेंट का एक लंबा इतिहास है इस दुनिया में, और भारत में अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत पीछे जाने की बजाय मैं ज्योतिबा फूले को याद करूंगा कि सावित्रीबाई फूले जब स्कूल खोली और पढ़ाने जाती थी और उनमें लड़कियां पढ़ती थी, और लड़कियां एक जाति की नहीं थी, सभी जाति की लड़कियों को वो कहते थे कि लड़कियों को पढ़ने से रोकना समाज का नुकसान है। तो पहला, और मैं पिछले दिनों उस स्कूल में गया, वो स्कूल खंडहर बना पड़ा है, जो पहला स्कूल भिड़े वाला पुणे में था। और वो इतिहास इस देश का इतिहास है कि पत्थर फेंका गया सावित्रीबाई फुले के ऊपर, गोबर फेंका जाता था, मैला फेंका जा रहा था। तो ये एक मानसिकता थी, और वो लोग तो मर गए ना भाई। सावित्रीबाई फुले चली गई, उन्हें इतिहास लिख कर जाना था, वो इतिहास लिख कर चली गई कि जब तक इस देश में महिलाओं की कोई बात होगी तो सावित्रीबाई फुले याद की जाएंगी, और बाकी पत्थर फेंकने वाले, मैला फेंकने वाले भी चले गए। मानसिकता नहीं गई, मानसिकता आज भी है। महिलाएं पढ़ने लगी, भारत का संविधान लागू हुआ, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, महिलाएं पढ़ने लगी, महिलाएं हक अधिकार मांगने लगी। महिलाओं को दबाने की कोशिश की गई कि वो अपना हक अधिकार ना मांगे। और हम जिस हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं या समाज भारतीय इतिहास को पढ़ते हैं, जिसका सिलेबस अभी नहीं बदला गया है, उस सिलेबस में तो ये बातें दर्ज है ना कि बहुत मुश्किल से महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, लड़के लेना पड़ा। महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लड़के लेना पड़ा। महिलाओं को नौकरी करने का अधिकार नहीं था, लड़ना पड़ा उसके लिए। महिलाओं को सती कर दिया जाता था, लड़ना पड़ा कि रोको इसको, ये ठीक नहीं। महिलाएं विधवा हो गई तो विवाह नहीं हो सकता, लड़के लेना पड़ा। महिलाओं को बाल विवाह में झोंक दिया जाता था, लड़के रोकना पड़ा इसे। महिलाओं को अधिकार मिला, वोटिंग राइट मिला भारत के संविधान से, सारा अधिकार मिला भारत के संविधान से। अब 75 साल बाद हर हाथ तिरंगा, हर घर तिरंगा।